जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। हाल ही में काफ़ी सारे कॉमेडियंस को इंडिया में तकलीफ हुई है। किसी को अरेस्ट हो गई या किसी को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का नोटिस मिल गया। और इस लाइन में अब श्याम रंगीला आ गए हैं जो मोदी जी की मिमिक्री करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं और काफ़ी सारे करंट जो सिचुएशन होती है, सच्चाई होती है, उसके ऊपर एक कॉमेडियन स्टाइल में जन जागृति का काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर दो मुद्दे उठाना चाहता हूँ। पहला जो माइनर मुद्दा है कि कॉमेडियन किस जाति धर्म का है, इसके हिसाब से उसने क्या मुद्दा लेना चाहिए अपने कॉमेडी में, ये इंडिया में तय किया जा रहा है। और दूसरा जो मेजर मुद्दा है वो ये है कि जो लोग सत्ता में बैठकर कॉमेडी कर रहे हैं, लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो अच्छे हैं या ये सही लाइफ में जो कॉमेडी करते हैं उससे अपनी रोजी रोटी बनाते हैं, इसकी जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। और मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, आपके सत्सद विवेक बुद्धि पर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से तरह के कॉमेडियन पसंद है। साथियों, शुरू में कुणाल कामरा को तकलीफ हुई थी। इनको एयर ट्रैफिक बैन कर दिया था एक दो एयरलाइंस ने, और इसमें एयर इंडिया बेवजह कूद पड़ी थी। उसका कोई संबंध भी नहीं था एयर इंडिया का, फिर भी उन्होंने भी उसको बैन कर दिया था। वजह यह थी कि मोदी भक्त भाजपा का जो समर्थक पत्रकार है, ये अर्नब गोस्वामी, उसके ऊपर उन्होंने लाइव में कॉमेडी कर दी थी फ्लाइट में। तो जिस फ्लाइट से वो जा रहे थे वो फ्लाइट उसको बंदी कर सकती है, ये समझ सकते हैं हम, लेकिन उसमें एयर इंडिया को कूदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये पाबंदी जो लग गई है, ये इसलिए लग गई है क्योंकि कुणाल कामरा ये सत्ता से सवाल पूछते रहता है, मोदी जी से सवाल पूछते रहता है, आरएसएस और भाजपा की जो सच्चाई है उसके ऊपर कॉमेडी करता रहता है। इसलिए उसे सुप्रीम कोर्ट के अवमानना में भी जल्दी से उसकी कार्रवाई होगी। सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जो नीतियां है, कोर्ट की न्याय व्यवस्था की जो खामियां है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जज ने, अभी रंजन गोगोई ने भी बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई की कोई बात भी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप सत्ता के, बीजेपी के, आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं तो आपको इजीली ये टारगेट हो जाते हो आप। दूसरा जो मुद्दा है साथियों, वो ये है कि ये श्याम रंगीला जो है, ये जवान लड़का है, कॉमेडियन है, काफ़ी अच्छी कॉमेडी करता है और ये पिछले 3 4 5 सालों में काफ़ी फेमस हो गया है क्योंकि ये मोदी जी की मिमिक्री करता है। श्याम रंगीला, जहाँ तक मैंने इनके वीडियो देखे हैं, ये काफ़ी सच्चाई पर आधारित होते हैं। और इनमें उन्होंने जो मोदी जी के इवेंट्स होते हैं, मोदी जी के जो निर्णय होते हैं, इनको एक्सपोज सा करते हैं। ये दिस इज़ अल्टरनेटिव मीडिया। कॉमेडियन लोग जो सच्चाई को एंटरटेनिंग तरीके से पेश करते हैं, जनता एंटरटेन होती है, जागरूक भी होती है, और इससे सत्ता में बैठे जो लोग हैं, सिस्टम है, इनको भी एक ये वार्निंग सा होता है कि आप सब कुछ अपने मन के हिसाब से नहीं कर सकते हो। वहाँ पर एक ग्रुप बैठा हुआ है, कॉमेडियंस, स्टैंड अप कॉमेडियंस, ये लोग भी आपको एक्सपोज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक राजस्थान में पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल पंप के मालिक से परमिशन लेकर एक वीडियो बना दिया, जो बहुत ही बड़ा चुभने वाली चीज़ या एक्सपोज करने वाली चीज़ हो गई मोदी जी के लिए। पेट्रोल डीजल के दाम और मोदी भाजपा संगी लोग, ये बहुत इंटरेस्टिंग समीकरण है। और इसके ऊपर श्याम रंगीला ने जो वीडियो किया, ये पूरे भारत में ही नहीं, ये भारत के बाहर भी जहाँ जहाँ एनआरआई लोग हैं वहाँ पर सब जगह पर वायरल हो गया है। और ये जाहिर है कि ये बात बहुत चुभने वाली है गोदी मीडिया को, संघियों को, भाजपाइयों को और मोदी जी को। और उनके खिलाफ जो बोलता है उनको वह किसी ना किसी प्रकार से तकलीफ में लाते हैं, कोई जांच एजेंसी बिठा देते हैं, केस करा देते हैं। तो इस मामले में पेट्रोल पंप के मालिक को उसकी पूंछ पर पैर रख दिया कि आपको पेट्रोल का सप्लाई नहीं होगा अगर आप श्याम रंगीला के खिलाफ केस नहीं करोगे तो इस तरीके से एक कॉमेडियन को अपने खिलाफ सच्चाई उगलने वाले, सच्चाई एक्सपोज करने वाले कॉमेडियंस को, कलाकारों को, पत्रकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को और पॉलिटिशियंस को ये तकलीफ देने वाला ये मुद्दा है। तो मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ मोदी जी का। उनकी एक्टिंग देखिए, उनकी कॉमेडी देखिए।
तो साथियों, ये जो मोदी जी की एक्टिंग है, कॉमेडी है, ये हंसाती है उनके भक्तों को, उनके गुलाम राजनेताओं को, गोदी मीडिया के पत्रकारों को, लेकिन भारत को, भारत के बहुजनों को, भारत के ज़्यादातर लोगों को ये रुलाती है। तो आप देखिए, कोई भी मसला हो, चाहे वो इलेक्शन का जुमला हो या 2 करोड़ नौकरी देने का मुद्दा हो, 15 लाख ब्लैक मनी के स्वरूप में लाने का और हर एक आदमी को देने का मुद्दा हो, या जीएसटी का मुद्दा हो, मोदी जी के डिग्री का मुद्दा हो, उनकी शादी का मुद्दा हो, या उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए हैं या बेतुके बयान दिए हैं, जैसे मीटू के ऊपर दिया था, आंदोलन जीवी का दिया था, या फॉरेन में आकर एनआरआईज के सामने बोला था कि भारतीय कहलाने में लोगों को पहले बेशर्मी महसूस होती थी, अब मोदी आ गया है तो अब नहीं हो रही है। ये अलग अलग तरीके के जो बयान है, उनके द्वारा भी मोदी जी ने लोगों का मजाक उड़ाया, लोगों को हर्ट किया। और ये कोरोना में तो मोदी जी ने हाइड कर दी थी, जो 21 दिन का वार उन्होंने अनाउंस किया था। उसके बाद में मोमबत्ती, थाली, ताली और वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी एक एडवर्टाइज प्रोपोगंडा कर दिया। ये इतना स्लो चल रहा है कि अब तक 1% भी लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिला है। और मोदी जी अनाउंस कर रहे इलेक्शंस के रैलीज में और भाषणों में बोल रहे कि हम इन देशों को वैक्सीन दे रहे हैं, हमने कोरोना कंट्रोल कर लिया है। और कोरोना तो अभी बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि कोरोना ना बढ़े और हमारे देश में सब कंट्रोल में रहे, लेकिन ऐसा प्रीमैच्योरली उसका श्रेय लेने का जो मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, तो ये सब कॉमेडी नहीं है क्या? ये सब एक्टिंग नहीं है? तो आपको मैं सवाल करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें कि आपको कौन से तरीके की कॉमेडी पसंद है। जो लोग ओपनली, ऑनेस्टली सच्चाई सामने लाते हैं और लोगों को हंसाने का प्रयास करते हैं, उसमें से जन जागृति करते हैं। और ये इनका ओपन ट्रांसपेरेंट एजेंडा होता है। श्याम रंगीला हो, कुणाल कामरा हो, या फारूकी जैसे जो लोग हैं, वो कोई भी कॉमेडियन हो, या आपको ये पॉलिटिशियंस जो कॉमेडी करते हैं, जो हंसाते हैं उनके भक्तों को, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये जुमला होता है, उनकी ये चीटिंग होती है, तो उससे लोगों को आखिर में रोना ही पड़ता है। आपको कौन से कॉमेडियन पसंद है? आपको कौन से मोदी जी पसंद है? प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। जय हिंद साथियों।